ओबीसी कन्नै बिलोंग करना। ये जेड़ा अज असें जेह्ड़ी एक बैठक रखी थी पत्रकार जितने भी हैं सारे भलाइका का जेह्का 370 जेह्का हूँ खत्म किया, तो ये कन्नै साढ़े ओबीसी समाज की एक मेद जिहड़ी ही वो लगी गया। तां तक साढ़ा अधिकार जेह्का असीं नहीं दिता गया, तां तक ये लोग जेह्ड़े न ये काम करा करदा। मैं प्रोफेसर कालीदास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन। आज की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन मकसद ये है कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन मंडल रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट जो है उससे तहत 27% रिजर्वेशन जो है वो पूरे देश में और तमाम स्टेटों में लागू हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया। यहाँ पर यह कहा जाता था कि आर्टिकल 370 है, यहाँ पर इसके आड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही, पीडीपी की हुकूमत रही, कांग्रेस की हुकूमत रही या इनकी मिलीजुली सरकार रही, लेकिन इन्होंने इसी 370 के आड़ में इन्होंने मंडल रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हमें वोट देते हो, हमारी सरकार बनाते हो, तो हम आपके अधिकार आप तक पहुंचाएंगे। 2014 से लेकर उन्होंने जितनी भी रैलियां यहाँ जम्मू कश्मीर में की, सबसे पहले उन्होंने रैली की थी MM स्टेडियम में दिसंबर 2013 में, ये पहली रैली थी। और उसके बाद उन्होंने कम से कम 15-20 जगह पर जो रैलियाँ की, हीरानगर में, कठुआ में और सराउंडिंग में, उसमें उन्होंने यही कहा था कि हम आपके अधिकार जो हैं जो यहाँ पर लागू नहीं हुए उनको करेंगे। हमारे हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, जब बीजेपी सरकार कहती है कि 370 हट गया है, लेकिन ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन बैकवर्ड क्लासेस के लोग यहाँ ये कहते हैं कि अभी आर्टिकल 370 यहाँ हटा नहीं है, क्योंकि मंडल रिपोर्ट यहाँ लागू नहीं हुई है। अभी आपने देखा होगा कि नीट का एग्ज़ाम जो जिसमें 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दी गई है, ये नीट भी जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं लागू नहीं होती है। अभी जस्ट कंक्लूडेड जो पार्लियामेंट सेशन हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है। उस बिल के तहत स्टेट्स को उन्होंने ओबीसी अपनी लिस्टें बनाने के लिए उनको पावर्स दी हैं, लेकिन ये भी बिल जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। ये सब बातें बताती हैं कि जैसे आर्टिकल 370 पहले लागू था और जब स्टेट में जो भी सेंटर में रूल बनता था वो स्टेट में लागू नहीं होता था, आज भी वही है। 370 कहते हैं हट गया है, लेकिन ना नीट लगा है, ना वो जो बिल पास हुआ है ओबीसी की लिस्टें बनाने का, वो जम्मू यूटी में नहीं है। और आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद भी मंडल रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ये सब बातें हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपना मैसेज आपके थ्रू देना चाहते हैं कि आप 370 की एब्रोगेशन की बात करते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये एब्रोगेशन नहीं हुई है। इसमें एक बात मैं और ऐड करूँगा, 5 अगस्त 2019 को जो बिल पास हुआ, उस बिल के 55 पेजेस हैं। उस बिल के अंदर 42nd पेज सीरियल नंबर 7, मैं रिपीट करूंगा, बिल का पेज 42 सीरियल नंबर 7 पर उन्होंने ये लिखा है कि रिजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर में ओबीसी को मिलेगी वो 2004 एक्ट के तहत मिलेगी, यानी जो रिजर्वेशन एब्रोगेशन आर्टिकल 370 से पहले थी वही लागू रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है रिजर्वेशन अगर वन नेशन वन रूल के तहत इन्होंने यहाँ कोई काम नहीं करना है और एब्रोगेशन जो है वो कंडीशनल है, तो ये एब्रोगेशन कंडीशन ये सिद्ध करता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 85-90% लोगों के लिए अभी एब्रोगेशन आर्टिकल 370 की नहीं हुई है। शुक्रिया।